नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की पेचीदगी को सुलझाना हर राजनीतिक खेमे के लिए चुनौती है। बिहार में दो ही राजनीतिक खेमा है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया, और आप उसको इंडिया कह लें, महागठबंधन कह लें। वैसे भारत और इंडिया को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। तो इंडिया और भारत की लड़ाई से इतर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खबर, सीटों के पेच को लेकर खबर, और खबर महागठबंधन को लेकर, बिहार वाले इंडिया को लेकर, और ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि सीटों को लेकर पेच थोड़ा अभी फंसा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यह कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, केंद्र सरकार ये करा सकती है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार या लालू यादव की प्राथमिकता सीट शेयरिंग है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द हो सकता है या इसी महीने सीटों को लेकर ऐलान हो सकता है। और ये बात इंडिया की बैठक में भी नीतीश कुमार ने कही और वहां भी इसको लेकर सभी दलों के बीच ये सहमति बनी है कि सीट बंटवारे को लेकर, राज्यवार सीट बंटवारे को लेकर जितना जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन महागठबंधन में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सीटों का पेच फंस सकता है। लगातार जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके का घटनाक्रम दिख रहा है, उसमें थोड़ी मुश्किल है लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए। सीटें बटे तो बटे कैसे, सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाए, और सहयोगी दलों की डिमांड ज्यादा है, उस डिमांड को कितने कम पर लाया जाए। वाम दल और कांग्रेस दोनों के लिए सीटें बहुत बच नहीं रही है। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि कांग्रेस और आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू और आरजेडी अधिकतम सीटों पर लड़ सकती है, और ये अधिकतम की ये संख्या 17-18 तक जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2 सीट, वाम दल के लिए 2 सीट, मतलब 2-4 सीट बच रही है कांग्रेस के लिए, और वाम दल के लिए 1-2 सीट इधर उधर हुआ तो। अब वाम दल ने सीटों की डिमांड की है, सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात कही है। भाकपा माले ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए आरा और सीवान की सीट सहित 5 सीट चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है, और वो 5 सीटें कौन कौन है। आरा और सीवान की बात तो ठीक है, आरा और सीवान डिमांड कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो ठीक है, लेकिन और 3 सीटें कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये सीट है, एक सीट काराकाट की सीट है, और जहानाबाद की सीट है, पाटलिपुत्रा की सीट है। तो आरा, काराकाट, सिवान, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, ये 5 लोकसभा सीटें माले को चाहिए। ये डिमांड दीपांकर भट्टाचार्य ने रखी है। अब जाहिर है माले को 5 सीट चाहिए तो कांग्रेस को तो और ज्यादा चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं सीटों को लेकर जो पेच है वो फंस सकता है। कांग्रेस का भी बयान सीट को लेकर आ चुका है, ऐसा नहीं है नहीं आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि जितनी सीटों पर हम 2019 में लड़े थे, 2024 में उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। पिछली बार 9 पर लड़े थे, इस बार ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब कम से कम 10 सीट पर तो लड़ेंगे। 10 सीट की डिमांड तो कर रही है कांग्रेस। तो ये चर्चा लगातार हो रही है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और जिन सीटों पर, सिवान की अगर बात करें, सिवान भी मांग रही है माले, तो सिवान तो आरजेडी की सीट रही है। अभी सिवान की सीट जेडीयू के कब्जे में है, और सिवान आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है, दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। और कभी कभी ये चर्चा भी होती है कि अगर हिना साहब जो अभी नाराज चल रही है आरजेडी से, उनको मनाने में आरजेडी कामयाब हो जाती है, तो फिर जाहिर तौर पर आरजेडी ये सीट चाहेगी, ये लड़ना चाहेगी। और ऐसे भी आरजेडी का गढ़ सिवान रहा है, तो अपने गढ़ को छोड़ना नहीं चाहेगी। गढ़ से समझौता नहीं होगा। जो राजनीतिक समझ कहती है वो यही कहती है कि सिवान की सीट पर पेचीदगी है, आरा पर बात बनेगी या नहीं बात बनेगी, जहानाबाद को लेकर बात बनेगी नहीं बनेगी। जहानाबाद भी आरजेडी का गढ़ रहा है, और पिछली बार आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और
आरजेडी ने जहानाबाद सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। जहानाबाद सीट पर जो लड़ाई रही है वो यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई रही है। आमतौर पर इन मतदाताओं की बहुलता इस सीट पर ज्यादा है, लेकिन बड़ा नायाब प्रयोग किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में। पिछड़ी जाति से आने वाले चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को यहां से टिकट दिया, यहां से चुनाव लड़ाया और बहुत कम वोटों के अंतर से आरजेडी के सुरेंद्र यादव को उन्होंने हराया। बहुत कम वोटों का अंतर इस तरह से रहा कि 2020 का मैच चल रहा था, आधी रात तक काउंटिंग होती रही थी, वोटों की गिनती होती रही थी। तो सुरेंद्र यादव अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आरजेडी के पास दूसरा कोई मुफीद उम्मीदवार है या नहीं है इस सीट के लिए, यह भी देखना होगा। या सुरेंद्र यादव ही मैदान में होंगे, आरजेडी का पहलवान कौन होगा, या आरजेडी गढ़ से समझौता करेगी? लगता नहीं है समझौता करेगी, कोई बीच का रास्ता लालू यादव निकाल लेंगे। लेकिन जहानाबाद की सीट आरजेडी के खाते में जाएगी, लालू यादव इसको अपने पास रखेंगे, आरजेडी अपने पास रखेगी, या नीतीश कुमार की सिटिंग सीट है, जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो जेडीयू के खाते में यह सीट रहेगी, या फिर माले जो डिमांड कर रही है उसको ये सीट मिलेगी। अव्वल तो सीटों जो सीटों की संख्या है उस पर भी पेच फंसेगा। माले 5 सीट मांग रही है, दीपांकर भट्टाचार्य 5 सीट मांग रहे हैं, तो ये बड़ी डिमांड है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति नजर नहीं आती कि 5 सीट मिलने जा रही है माले को। तो एक दिक्कत यह भी है। दूसरा, जो सीटें मांगी जा रही हैं उन सीटों पर बात बन पाएगी क्या? 2 उदाहरण हमने आपको दिए, जहानाबाद, और दूसरा जो उदाहरण है जहानाबाद और हमने एक दूसरी सीट के बारे में आपको कहा, जहानाबाद और सिवान, माफ कीजिएगा। तो जहानाबाद और सिवान दोनों आरजेडी का गढ़, तो गढ़ में घुसने देगी माले को आरजेडी, ऐसा लगता है। अब एक तीसरी सीट है, माले काराकाट भी मांग रही है। काराकाट जेडीयू की सिटिंग सीट है और वहां से जेडीयू के सांसद हैं महाबली सिंह। तो 2 सीटें जो आरजेडी का गढ़ है, एक सिवान में जेडीयू की सिटिंग सीट है, काराकाट में जेडीयू की सिटिंग सीट है। तो जेडीयू अपने सहयोगी को, माले को वो सीट देगी, लालू यादव गढ़ से समझौता करेंगे। बहुत सारी पेचीदगियां हैं। खैर, डिमांड की है दीपांकर भट्टाचार्य ने और ये कहा है कि 5 सीटें चाहिए, और 5 सीट कौन कौन सी मांगी है फिर आपको याद दिला देते हैं। आरा मांगी है, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा। तो इस डिमांड की वजह से, इस ऐसे बयानों की वजह से, इन घटनाक्रमों की वजह से ऐसे आसार नजर आते हैं कि सीटों को लेकर कम से कम पेच जरूर फंसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।